गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक प्रेमी, आज 27 जून 2020 सायंकाल की बेला, साधन नजर का समय, आश्रम उज्जैन। ऐसा अवसर जीवन में कभी कभी मिलता है कि जब किसी समर्थ संत गुरु के नाम के स्थान पर, आश्रम पर उनके प्रेमियों के साथ बैठ करके मालिक को याद करने का, उनकी आवाज सुनने का, जो गैबी आवाज 24 घंटे हो रही है, अनहद बेलवाणी हो रही, उसको सुनने का मौका मिलता है। संतों का इतना योगदान इस धरती पर जीवों के लिए रहा, जिसको भुलाया जा ही नहीं सकता है। और जो वो कह करके गए, वो बता करके गए, वो भी एक अमिट बनी रही है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो बोले तो इसी धरती पर मनुष्य शरीर में रह करके, लेकिन वो आवाज और वो वाणी यहाँ की नहीं रही है। साधारण मनुष्य जो भाषा बोलता है, उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, वो संतों के उपदेश के शब्दों से कोई तुलना नहीं कर सकते, कोई बराबरी नहीं कर सकते। संतों के उपदेश को अगर मान लिया जाए, समझ लिया जाए, तो अभी सारी समस्याएं सुलझ जाएं। तो या तो वाणी सुनने को नहीं मिलती, और सुनने को मिलती तो समझ में नहीं आती, क्योंकि वो समय पर जो वो बोले थे और आज जो किताबों में लिखा हुआ मिलता है, उसमें भी फर्क दिख जाता है। क्योंकि 100 साल पहले आया, 200-500 साल पहले आया, 700 वर्षों पहले आया, और तब से ये जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, कई बार उनकी छपाई हुई, और हर बार छपाई में कुछ न कुछ अकल ये छपाई करने वाले, पब्लिश करने वाले लगा देते हैं, कंपोजिटर लगा देते हैं, अपने मन से शब्दों को बदल देते हैं, तो अर्थ कानक हो जाता है। कुछ लोग जब उनके कहे हुए बातों को अपनी भाषा में समझाने लगते हैं,
उसका टीका करने लगते हैं, तो अपने अकल के अनुसार उसका अर्थ लिख देते हैं और लोग पढ़ करके उसी पर विश्वास कर लेते हैं। तो जो असलियत है, वास्तविकता है, उससे दूर हट जाते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, संत गति को प्राप्त होते हैं, वो उनकी बातों को समझते भी हैं और समझाते भी हैं, तो बातों को पकड़ाते हैं, रटाते हैं और उस पर लोगों को अमल करा करके लाभ दिलाते हैं। आप देखो, जितने भी संत आए, तरीका तो उन्होंने भले बदल दिया हो, लोगों को बताने समझाने का, सरल भले किया हो साधना को, लेकिन रास्ता सबका एक ही रहा है। अब जब वो संतों की गद्दी का मतलब जहाँ वो रहते थे, बैठते थे, जब चले गए तो उन स्थानों पर जो लोग आए, उस गद्दी को बरकरार रखने के लिए, नाम उजागर रहे, उसके लिए तरह तरह के समझो उपाय निकाल लिए। तो बजाय संत मत के समझ लो कि वो और भी मत बन गया, वहाँ बहुमत बन गए। हर तरह के मत को बुलाने वालों को, मानने वालों को बुलाने के लिए वहाँ बहुमत कर लिया। तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि कबीर साहब जब प्रथम संत आए तो उन्होंने क्या कहा, समझ लो कि सत्य अलग है और ये जगत यह स्वप्नवत है। जिसको आपने सत्य मान लिया है वो सत्य नहीं है। कहा ना उन्होंने कि सांच कहो तो मारन गावे और झूठे जग पतियाना, संतो देखो जग बौराना। उन्होंने कहा अगर मैं सत्य बोलूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, और झूठे जग पतियाना, पतियाना का मतलब क्या है, उसी को मान्यता दे देते हैं, उसी को मानने लगते हैं और उसी में लाभ खोजते हैं, उसी में सुख और शांति खोजते हैं और सत्य से बहुत दूर हटते चले जाते हैं। और अगर मैं सत्य की बात करूं तो झूठ में इतना लिप्त हो गए हैं, इतना फंस गए हैं कि वो सच्ची बात उनको तीखी लगती है, सच्ची बात उनको अच्छी नहीं लगती है, वो मारने दौड़ते हैं। झूठा क्या है और सत्य क्या है? सत्य तो वो सत्पुरुष है और सत्य देश की सारी चीजें सत्य हैं। वहाँ झूठ नाम की कोई चीज ही नहीं है, वहाँ कोई बनावटी चीज ही नहीं है। वहाँ तो जो कुछ भी है सब कीमती है, नकली चीज कोई है ही नहीं। नकलापन कहाँ है? इस दुनिया में है, संसार में है। नकला किसको कहते हैं? कि जो अपने काम ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। जैसा नकला नोट है, जैसे नकला हीरा है, जैसा नकला सोना और चांदी है, ये आदमी के काम नहीं आता है। असल जो होता है, असल तो असल होता है, हमेशा काम आता है। झूठ तो झूठ होता है, झूठ जो होता है आदमी के काम नहीं आता। मौके पर तो झूठ बोल देता है, लेकिन झूठ बोल जाता है, लेकिन सत्य जो चीज होती है हमेशा याद रहती है। इसीलिए लोग झूठ बोलते नहीं हैं कि आखिर में झूठ खुल जाएगा और फिर एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलेंगे, लेकिन तो भी इज्जत बच नहीं पाएगी, वो खुल ही जाएगा, किसी दिन आउट हो जाएगा। तो आप समझो कि सत्य तो वो परमात्मा है, और बाकी जिसको दुनिया वालों ने दुनिया को सत्य मान लिया, यह असत्य है, यह झूठा है,
यह नकली है, यह किसी के भी काम नहीं आई। दुनिया और दुनिया की चीज़ किसी के भी काम नहीं आई और आखिर में इसको छोड़ करके चला जाना पड़ा। कौड़ी कौड़ी जमा किया, सब छोड़ कर माल खजाना, एक दिन जाना पड़ेगा। यानी अपना पराया छोड़कर। तो प्रार्थना बोलते हैं कि जो भी जमा करते हो, जिसको अपना मानते हो, पराया मानते हो, यह सब छूट जाएगा। देखो इस समय पर कोरोना रोग फैला हुआ है, किसी को भी हो जाए, कहीं भी हो जाए। ऐसे ऐसे लोगों को हो गया जिनको कोई उम्मीद भी नहीं थी हमको हो जाएगा, और जब हो गया अस्पताल में भर्ती होने के लिए गए तो बहुत से लोग उम्मीद लेकर के गए हम फिर लौट करके आएंगे, लेकिन लौट करके नहीं आए। वही परिवार, वही बच्चे, आप ये समझो, जिनके लिए झूठ बोला, जिनके लिए बेईमानी किया, जिनके लिए चोरी चकारी किया, जिनके लिए ठगी किया, आप ये समझ लो वही बच्चे जिनसे सेवा की उम्मीद रखे कि इनको खिलाएंगे पहनाएंगे, अच्छे से रखेंगे, पढ़ लिख लेंगे, खुश हो जाएंगे, आखिर में बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे। लेकिन वही बच्चे दूर दूर से ऐसे देखते रहे, ऐसे आवाज़ सुनते रहे, वीडियो में देखते रहे, मोबाइल में देखते रहे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही ऐसे देखकर संतोष कर लिए, नज़दीक नहीं जा पाए। अपनी जान बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए तो सरकार ने ये योजना बनाई कि इनको अलग रखा जाएगा। अलग रखे गए और शरीर छोड़कर चले गए। संस्कार किसने किया? उनको जलाया किसने? जिनसे कोई उम्मीद भी नहीं थी, जिनसे कोई परिचय भी नहीं था, वो जो कर्मचारी थे उन लोगों ने संस्कार किया। अब आप ये सोचो कि क्या उन्होंने इस चीज़ को सोचा था कि हमारा ऐसा हाल होगा? लेकिन उस समय पर तो सब कुछ भूले हुए थे इस भूल और भ्रम के देश में। बस केवल धन दौलत पुत्र परिवार ही दिखाई पड़ रहा था। अपने बेटे से इतना प्रेम, बकरी के बेटे से कोई प्रेम नहीं। आप देखो मछली से कोई, उसके बच्चे से कोई प्रेम नहीं। मिल गए, खाते चले गए, पेट में डालते चले गए, रक्त विकार होता चला गया। आप समझो लोगों का घर या शरीर बन गया। आप ये समझो जो हत्या हुई उसका आप समझो कि पाप लगा। तो अब यह चीज़ अगर समझ में आ जाए कि भाई खाने वाले को भी पाप, मारने वाले को भी पाप, लाने वाले पकाने वाले को भी पाप, तो पाप का भागीदार कोई बनेगा? आप ये समझो कि कोई ला करके घर में रख दिया, अब पत्नी नहीं खाती है, दबाव डालकर बनवाया और मांस को खाया। अब वही पत्नी को अगर पता चल जाए कि हमको भी भागीदार बनना पड़ेगा इस पाप में, तो बनाएगी। लेकिन बताने वाला कौन, समझाने वाला उनको कौन मिलता है? स्वार्थ के ही लोग मिलते हैं। और उनको, बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है कि नहीं खाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। तो आप ये समझो कर्म जब इकट्ठा हो जाते हैं तो सजा तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। तो कुछ लोग आप ये समझो कि उम्मीद ले करके गए, अस्पताल में भर्ती हुए कोरोना मर्ज के चक्कर में, और लौट करके नहीं आए। और कुछ तो यही सोच लिए कि अब हम लौट पाएं न लौट पाएं इस घर में, और अपने दरवाजे को मुकान के प्रणाम करके चले गए कि लौटे न लौटे। लेकिन वो लौट आए, वापस आ गए। तो कहा कि मौत बिक्री पाहुना और पड़े अचानक धाय। आप ये समझो मेहमान आ जाते हैं तो पहले के समय में
तो कोई ऐसा साधन नहीं था कि लोग बताते कि हम आ रहे हैं, अचानक आ जाते थे। आप ऐसा हम तो कहते कि मेहमान आएगा, पाहुना आएगा, कभी भी आ सकता है। हाँ, ये जरूर है कि जानवरों को, पशुओं पक्षियों को पता लग जाता था। कौवा मकान के ऊपर सुबह सुबह आकर के जब बोलता था तो माताएं समझ जाती थी कि आज कोई मेहमान जरूर आएगा, लेकिन आदमी को नहीं पता चलता था। और बिक्री के लिए यानी सामान खरीदने के लिए यानी कब ग्राहक आ जाए दुकान पर उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। आप ये समझो कभी भी आ सकता है, इसीलिए कहते सुबह टाइम से दुकान खोल दो और रात को यानी समझो टाइम तक दुकान पर बैठो, पता नहीं कब आ जाए। और मौत का भी अंदाजा किसी को नहीं रहता है कि मौत कब आ जाएगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है दुनिया और दुनिया की ये जो चीज़ें हैं ये कोई काम आने वाले नहीं हैं, यह सब है नकली। हर संत ने ही बात कही और संतों की बातों को आप कभी काट नहीं सकते हो। संतों की बातें अमर हो जाती हैं, संतों की बातें यानी अकाट्य होती हैं, कोई काट नहीं सकता है, अचूक होती हैं। अचूक किसको कहा गया कि जिसका निशाना चूका ही नहीं। कहते अचूक बाण मारते हैं, बाण छोड़ा नहीं कि दुश्मन के पास पहुंचा और उसको बींध लिया, छोड़ा नहीं बाण और छोड़ते ही लगा, चूक नहीं सकता है निशाना। अचूक निशाना जिसको कहते हैं, आप समझो कहते हो अचूक दवा है यानी यह दवा फायदा करेगी ही करेगी। ऐसे संतों की जो बातें होती हैं, संतों के जो शब्द होते हैं वो अचूक होते हैं, वो असर करते ही करते हैं, लगते ही लगते हैं। तो कहा गया कि सतगुरु खींच कर मारिया, शब्द सने ही बान, और मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न गहूं कमान। सतगुरु ने कहा कि मेरा निशाना चूकता नहीं है। किसका निशाना? शब्द का निशाना। आपको सत्संगों में सुनाया गया कि शब्द से ही सारा संसार बना, अन्य पिंड ब्रह्मांड सब शब्द से बने और शब्द से ही सब कुछ निर्माण हुआ। तो ऊपर से सतलोक से जो शब्द आ रहे हैं वो तो शब्द कहे ही गए, लेकिन जो आदमी के मुंह से निकलता है उसको भी शब्द ही कहते हैं। कहते हैं ना कि दो शब्द सुना दो, दो शब्द बोल दो, दो शब्द कह दो, मुंह से जो निकलता है उसको भी शब्द कहते हैं। अब यह शब्द जो है जो मुंह से निकलता है वो यानी समझो कि कानों में जाता है। इस यानी मानव शरीर में जो मांस के शरीर से बना है, इसमें जो मुंह है इससे जो शब्द निकलता आवाज निकलती है, वो मांस के शरीर में जो कान है इन कानों में जाता है, उससे सुनाई पड़ता है। लेकिन जो ऊपर से शब्द उतर रहा है वो अंतर में जो यानी समझो कि यानी आँख और यानी अंतर में जो कान है उन कान से सुनाई पड़ता है, जो जीवात्मा में कान है उस कान से सुनाई पड़ता है। तो आप ये समझो कि पहले तो आप ये समझो कि संत जो आते हैं ऐसा यानी मानव शरीर में ही आते हैं, तो मानव शरीर से ऐसी आवाज यानी लगाते हैं, ऐसा शब्द छोड़ते हैं जो लोगों के कानों में पड़ता है और कानों से अंदर जाता है और वो अपनी जगह बनाता है, वो अपना असर जताता है। किसके ऊपर असर पड़ता है? मन के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि मन ये राजा है, शरीर का राजा है। शरीर का मालिक कौन है? शरीर का मालिक मन, काल और माया है। और माया
का अंश जो है वो मन है। तो अब आप ये समझो कि मन ही शरीर को चलाता है, और मन के ऊपर जब असर आता है तब आप ये समझ लो कि जो इंद्रियों के घाट की तरफ ये मन रस ले रहा है, आनंद ले रहा है, जब उनकी वाणी, उनका तीर अचूक निशाना, यानी समझ लो कानों से यह मन सुनता है, क्योंकि मन कहाँ रहता है, कान के पास रहता है, आँख के पास रहता है। जब जिह्वा पर इसका असर रहता है, ये वहाँ बैठकर रस लेता है। तो कानों से जब अन्य मन सुनता है उनकी वाणी को, तो ये मन के ऊपर असर पड़ता है। जो मानव शरीर से अन्य शब्द निकालते हैं संत, और समझ लो कि जब जीव उसको सुनता है तो जीव के मन के ऊपर जब असर पड़ता है तो बातों से वो बदल जाता है। यानी समझ लो कि जो दुनिया की तरफ लगा रहता है, शरीर की तरफ, इंद्रियों की तरफ लगा रहता है, उधर से हटता है। ये मन मरता है, और मन जब तक नहीं मरेगा, मन जब तक जिंदा रहेगा, इस शरीर को समझो कंट्रोल में रखेगा। और मन इस समय कहाँ लग गया, शरीर के इंद्रियों के घाट पर लग गया, तो यह तो भजन कभी करने नहीं देगा। यह तो भगवान को, परमात्मा को, जिसको अनेक नामों से पुकारा गया, उस सचखंड के सतदेश के मालिक को कभी याद नहीं करने देगा। जीवात्मा को भी अपने ही उसी घेरे में लिए रहेगा। तो आप ये समझो कि संतों की जो वाण होती है, जो शब्दों की वाण होती है, वो क्या करती है, मन को मार देती है। तो कहा शब्द से नहीं वाण, शब्द जो मुंह से निकालते हैं, शब्द रूपी वाण जो निकालते हैं, उससे ये मन मरता है। और जब मन मरता है तब शरीर स्थिर होता है। मन अगर नहीं मरेगा तो ये शरीर को चलाता रहेगा, ये दौड़ाता रहेगा। आप देखो, आप लोग, बहुत से लोग समझो कि भजन ध्यान करते भी हो, लेकिन शरीर कहीं रहता है और मन कहीं दौड़ता रहता है। तो अक्सर लोगों की यह शिकायत रहती है कि भजन नहीं बनता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। अक्सर यह शिकायत रहती है। तो उसका यही कारण है कि मन भगता रहता है, भगता रहता है। अब आप क्या करते हो, आप वचन को भूल जाते हो। आप ये उतना ही याद रखते हो कि जिससे आपके शरीर को कष्ट न हो, मन को तकलीफ न हो, उतना ही आप याद रखते हो। याद तो रखते हो, तभी जुड़े रहते हो। अगर एकदम से भूल जाओ तो आप ये समझो कि दुनिया को भी याद रहेगी, दुनिया भूलेगी नहीं। लेकिन कभी दुनिया को बोलते हो, कभी आप याद करते हो गुरु के वचन को, गुरु की वाणी को, कि भजन करो, समय निकालो 1 घंटा सुबह शाम। तो यह वाणी तो याद रहती है, यह तो याद रहता है। हाथ से अगर किसी को कुछ दे दोगे, माने कुछ खिला दोगे, पैर से चलकर किसी की मदद कर दोगे, मुंह से बोल करके, उपदेश दे करके, अच्छी बात बता करके उसके जान को बचा लोगे जो खतरे की तरफ बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे पुण्य इकट्ठा होगा। इससे तुम्हारा जो है वो तुमको शारीरिक लाभ मिलेगा। जिस अंग से तुम सेवा करोगे, समझो कि उसका तुमको लाभ मिलेगा। शरीर से सेवा करोगे तो शरीर तुम्हारा स्वस्थ होगा। धन से सेवा करोगे तो धन में बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी खुश होकर के रुकेंगी, ये लाभ तो मिल जाएगा। लेकिन जीवात्मा का को लाभ जो मिलना, वो इससे नहीं मिल पाएगा। तो भजन तो करना ही पड़ेगा। और ये जरूर है कि जब सेवा करते रहोगे, जब अंग समझ लो परमार्थ में लगेंगे, तब
यानी मन को जीतने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर उस सेवा का बल आएगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी और मनोबल ऊंचा होगा। और नहीं तो मनोबल गिर जाता है, इसलिए उसमें फायदा तो होगा लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष का रास्ता केवल यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो शुरू में तो सब समझ नहीं पाते हैं, धीरे धीरे जब सत्संग सुनते हैं तब ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इसके बगैर उद्धार हो ही नहीं सकता है, नरक और 84 से छुटकारा मिल ही नहीं सकता है। बगैर नाम की कमाई किए हुए, बगैर नाम दान लिए हुए हम जन्म और मरण की पीड़ा से बच नहीं सकते हैं। तो जब कुछ समझ में आ जाता है तो लगातार आप बैठते हो, लेकिन वहाँ स्वार्थ जुड़ा रहता है कि लेट हो जाएगा, हम अगर नहीं दुकान खोलेंगे समय से, ग्राहक लौट जाएंगे, आमदनी कम हो जाएगी, दफ्तर में समय से नहीं पहुंच पाएंगे, लेट हो जाएंगे, काम नहीं हो पाएगा, घर गृहस्थी का काम, तो मन इधर लगा रहता है। तो सुमिरन कर तो लेते हो, थोड़ी देर के लिए ध्यान कर तो लेते हो, भजन तो कर लेते हो, लेकिन उसका फायदा लाभ नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि मन नहीं रुकता है और मन जहाँ लगा रहता है उधर ही ले जाता है, खाने की तरफ, दुकान की तरफ, दफ्तर की तरफ, खेती की तरफ, बच्चों की तरफ, उधर ही शरीर को ले जाता है। तो जिधर शरीर चला जाएगा, शरीर के अंदर ही मन है तो मन भी जाएगा। अब आप समझो मन जिधर ले जाएगा उधर शरीर जाएगा। दोनों का यह रिश्ता समझ लो एक सिक्के के दो पहलू की तरह से है। जैसे सिक्का होता है, रुपया होता है, एक तरफ दूसरा, दूसरे तरफ दूसरा लिखा पड़ी होती है, उस पर फोटो रहता है, तो रहता तो अलग है, समझो फोटो अलग छपा रहता है, लिखावट अलग रहती है, लेकिन है वो एक ही, कहा जाएगा सिक्का ही। ऐसे इनका दोनों का अटूट रिश्ता रहता है, शरीर का और मन का यह अटूट रिश्ता रहता है। अटूट किसको कहते हैं? जो टूटता नहीं है। तो शरीर जहाँ जाता मन जाता, मन जहाँ जाता तहाँ शरीर जाता है। तो करना क्या चाहिए प्रेमियों? गुरु के वचन को पकड़ना चाहिए। देखो गुरु महाराज बराबर कहते रहे कि 22 घंटा अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए, गृहस्थी के कार्य के लिए, दुकान दफ्तर के लिए आप समय दे दो, लेकिन 1 घंटा सुमिरन भजन ध्यान के लिए सुबह शाम समय निकाल लो। इसी में से समय निकाल लो। आप आधा घंटा भी बैठ गए तो आधा घंटा में तो मन ही रुकने वाला नहीं। आप ये समझो कि जब तक चंचल बच्चे को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, पीछे उसके नहीं लग जाते हैं, तब तक घर में नहीं रुकता है। चंचल किसको कहते हैं? लड़के बात मानते ही नहीं, जिद्दी हो जाते हैं, मना करो वही काम करते हैं। घर से निकल गए तो मना करते करते निकल जाते हैं, खेलते रहते, घूमते रहते हैं। इसी बात का भान ज्ञान नहीं रहता है तो वो हंस भी जाते हैं, चोट चपेट भी लग जाती है, पैर भी तोड़ लेते, हाथ भी तोड़ लेते हैं। देखा देखी में ये लड़का कूद जा रहा है, पेड़ पर चढ़ जा रहा है, वहां से कूद जा रहा है, वो भी कूद जाते हैं। अज्ञानता में मानते नहीं, तो वो होते हैं चंचल। लेकिन जब उसके पीछे पड़ जाते हैं, बार बार रोकते हैं, बार बार समझाते हैं, तब मान जाता है। बच्चों की एक आदत होती है कि बच्चे जिस तरह से जिद्दी हो जाते हैं, जिस तरह से बातों को नहीं मानते हैं, उसी तरह से समझाने से, बताने से, सख्ती करने से जल्दी मान लेते हैं। क्योंकि जो कच्चा घड़ा होता है उस पर अगर आप निशान बना दोगे तो बन जाएगा, जब तक रहेगा तब तक
यानी समझो कि वो निशान बना रहेगा, चाहे उसको पका दो, चाहे उसको जला दो, जो भी चाहो। यानी यहाँ पे समझो कि वो घड़े पर निशान बना रहेगा जब तक रहेगा। ऐसे ही कच्चे घड़े की तरह से बच्चों की जिंदगी होती है, तो उसी तरह से यह मन की गति भी होती है, मन की चाल होती है। अब ये जरूर है कि इस दुनिया में, इस संसार में मन आने समझ लो कि क्या क्या भूमिका अदा करता है। जैसे एक नाटकशाला होती है, नाटकशाला किसको कहते हैं? यहाँ पर नौटंकी होती है, रासलीला रामलीला होती है, वहाँ पर वो नाटकशाला होती है, नाट्यशाला जिसको कहते हैं। तो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो आप ये समझ लो कि कभी बाप बन जाते हैं, तो कभी यानी बाप का बेटा बन जाते हैं, तो कभी औरत बन जाते हैं, तो कभी बच्चा बन जाते हैं, तो कभी राजा बन जाते हैं, तो कभी उनके दरबारी बन जाते हैं, तो कभी भिखारी बन जाते हैं। कलाकार वही रहते हैं, लेकिन बदल बदल करके वो रूप अपना दिखाते रहते हैं। ऐसे ही यह मन है, यह भी कभी चलेगा साध की, और कभी आए समझ लो कि साध की गति चलता है, भाव साध का ले आता है, और कभी यही अपराधी प्रवृत्ति ला देता है। कभी राजा ये बन जाता है और राजसी ठाट को पसंद करता है, और कभी ये त्यागी बन जाता है। तो इसके बहुत रूप हो गए इस मन के। अब यह है कि कभी कच्चे घड़े की तरह से हो जाता है, कभी बालक की तरह हो जाता है, तो उसका फायदा संत ले लेते हैं, उठा लेते हैं। उनकी बातों को अगर याद रखा जाए तो ये मन जल्दी से मुड़ जाता है। आप समझो कि अगर बैठने लग जाओ तो ये मुड़ जाएगा, ये थक जाएगा, तो भागते भागते रुक जाएगा, और रुक जाएगा तभी आपका काम बन पाएगा। देखो, कोई स्पीड में गाड़ी जा रही बड़ी तेजी से, और आपको बाएं मुड़ना है। आप बाएं जब आप मुड़ नहीं पाए, देख नहीं पाए और आगे निकल गए, तो आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, और रोक करके वापस लानी पड़ेगी, और फिर आपको बाएं मुड़ना पड़ेगा। आपको चलती गाड़ी में हम बैक कर रहे हैं, चलती गाड़ी में हम आगे निकल गए तो बाएं मोड़ रहे हैं, तो कहाँ जाओगे? अरे वहाँ तो रास्ता ही नहीं, रास्ता तो आपने छोड़ दिया, तो कैसे मुड़ पाओगे? ऐसे ही मन की वेग जिधर जा रही है, जब तक वो रुकेगी नहीं तब तक आप दूसरी तरफ मुड़ नहीं सकते हो। पंखा लगा रहता है, अब पंखे में आवाज आने लग गई और आपको उसको देखना है कहाँ से आवाज आ रही। नट बोल्ट ढीला हो गया कि बेरिंग कट गई, तो जब तक रोकोगे नहीं तब तक हिला करके और आगे पीछे करके उसको चेक नहीं कर सकते हो, जांच उसकी नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जब तक मन रुकेगा नहीं तब तक आप ऊपर इसको मोड़ नहीं सकते हो। ये कब रुकेगा? जब स्थिर रखोगे शरीर को, इसके कहने पर आप शरीर को उठाओगे नहीं। मन कब स्थिर होगा? कि जब आप देर तक बैठोगे, तब यह भगते भगते रुकेगा, या कोशिश करते करते रुकेगा। जैसे आपको उदाहरण दिया चंचल बच्चे का, भागता ही रहता है, घर से निकलता ही जाता है, ये वो फंसता ही जाता है, तकलीफ झेलता ही जाता है। ऐसे ही जब कोशिश करते हैं तो लौट करके आ जाता है, रुकने लगता है। ऐसे ही मन समझो कि रुकने लग जाता है, और मन जब रुक जाएगा और इधर से मोड़ोगे, और जब इसको वो शब्द जो अंतर में हो रहा 24 घंटे, उसको जब ये पकड़ाओगे, शब्द को पकड़ाओगे, और फिर जब ये ऊपर जाएगा, सत्य के पास जाएगा, तब आप ये समझो कि इस दुनिया को झूठा समझने लगेगा, इसको नकली समझने लगेगा, इसको नीरस समझने लगेगा, फिर जल्दी इधर आना पसंद नहीं करेगा।
और आएगा भी तो आप ये समझो कि जैसे आप बहुत से लोग घर छोड़ करके जाते हो और बच्चों से आने समझ लो कि आपको प्रेम रहता है और कहीं भी रहते हो लौट करके आते हो, आप ये समझो कि उस तरह से समझो कि इसको वहाँ से प्रेम हो जाएगा। अगर आएगा भी तो जब वहाँ पहुँच जाएगा, जब वो समझ जाएगा कि हमारे असली पिता यही हैं, हमारे असली पति यही हैं, असली सब कुछ यही हैं, हम तो नकल में फंसे हुए हैं, नकल रेस में फंसे हुए हैं, हम तो बंद कर दिए गए। जैसे जेल में कोई बंद हो जाता है तो घर की बराबर याद आती रहती है और वो समझता है कि हम निकलेंगे किसी दिन और फिर अपने घर पहुँचेंगे। और समझ लो कि उसी तरह से ये जब ऊपर जाने लगती है और यहाँ आती भी है जीवात्मा अपने शरीर के समय को पूरा करने के लिए, सांसों की पूंजी को पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए, इस पूंजी को, इन कर्मों को जो हमारे हैं यानी हम इसको जला दें, खत्म कर दें। जो एक दूसरे का लेना देना है हम अदा कर दें, फिर हमको दूसरे जन्म में यानी अदा करने के लिए ना आना पड़े। फिर जीवात्मा आएगी तो यहाँ रहेगी तो। लेकिन आप ये समझ लो कि जैसे पीहर चली जाती है, औरत चली जाती है, लेकिन वो पति का घर, पति का देश यानी वो पति का गांव जल्दी नहीं भूलता है, रहती वहाँ है, लेकिन ये है कि उसको भूलता नहीं है। ऐसे ही आप तो गए भूल, क्योंकि आप वहाँ देखे नहीं, पहुँचे नहीं, एक भी बार नहीं गए। रास्ता मिलते हुए भी आपने आलस्य किया, आप उस पर चल नहीं पाए, गुरु की दया ले नहीं पाए, तो आप तो गए भूल। लेकिन जब जीवात्मा एक बार वहाँ पहुँच जाएगी तब फिर ये भूलने वाली नहीं है और बराबर याद आती रहेगी प्रीतम की। और बराबर यह रहेगा कोई ऐसे कर्म न बन जाए कि जिससे हम फंस जाएं और अपने घर, अपने वतन न पहुँच पाएं, अपने प्रियतम, अपने मालिक के पास न पहुँच पाएं। तब जब बराबर याद आता रहता है, जो चीज़ बराबर याद आती रहती है यानी उसको वो आसानी से पा लेता है। बच्चे देखो जब मेहनत करते हैं कि हमको टॉप करना है, पढ़ना है, डिग्री लेनी है, बराबर ये चीज़ जब याद रहती है तब वो पढ़ ले जाते हैं। जब बराबर याद रहता है कि दुकान खोलना है, दुकान चलाना है, पैसा कमाना है, नौकरी में तरक्की करनी है, तो आदमी मेहनत करता रहता है, लगा रहता है और आगे बढ़ जाता है। ऐसे बराबर याद रहता है। रहते हुए गृहस्थ आश्रम समझ लो कि इसमें नहीं महसूस करता है कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, और जो लेना देना और सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए मिली, आराम से खर्च हो जाती है। फिर कोई टेंशन नहीं होता है। धर्म को भी समझ जाता, कर्म को भी समझ जाता, एक दूसरे के फल को भी समझ जाता है, बरकत कैसे ली जाती है, प्रभु से कोई चीज कैसे प्राप्त किया जाता है, असली देवी कौन है, देवता कौन है, उनको कैसे खुश करके उनसे चीज़ों को लिया जा सकता है, ये सारी जानकारी हो जाती है। कहा एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक को अगर साध लो तो उससे सब कुछ सध जाएगा। तो आप भाग्यशाली हो कि जिनको मनुष्य शरीर मिला और आप बहुत से लोगों को गुरु महाराज जैसे संत मिले, सदगुरु मिले, आपको नामदान मिला, आप भाग्यशाली हो। और जो यहाँ पर मौजूद हो वो भाग्य कुछ और ही हैं। आपको यहाँ सेवा का भी मौका मिल रहा है, आश्रम पर भजन ध्यान सुमरन का भी मौका मिल रहा है, तो भाग्यशाली हो। लेकिन वो कम भाग्यशाली नहीं है कि जो घरों में हैं और अपने कर्जे को अदा कर रहे, परिवार के, बच्चों के, रिश्तेदारों के, वो भी काम में लगे हुए हैं। अब उन लोगों से मुझे ये कहना है, नामदानियों से और सत्संगियों से, कि आप रहो तो उसी में, गृहस्थ आश्रम में ही रहो, लेकिन उस मालिक को मत भूलो, गुरु को मत भूलो,
मौत को मत बोलो, गुरु के वचनों को मत बोलो, बराबर ध्यान भजन सुमिरन करते रहो। गुरु जो भी बोल करके गए, गुरु के वचनों को पकड़ करके और उस पर चलते रहो, अमल करते रहो। देखो प्रेमियों, गुरु पूर्णिमा आ रही है, लेकिन अब गुरु पूर्णिमा जैसे धूमधाम से मनाई जाती थी, एक जगह पर होती थी, इस समय पर जब पूरे विश्व में कोरोना जैसा रोग फैल गया है और भारत देश में दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे समय में एक जगह इकट्ठा होकर के गुरु पूर्णिमा को मनाना यह संभव नहीं है। इसलिए जितने भी सत्संगी आप लोग हो, चाहे यहाँ पर हो, सुन रहे हो, आप जाने वाले हो या बाहर कहीं भी हो, आप सुन रहे हो या आपके कान तक ये आवाज़ पहुँचे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप अपने अपने स्थान पर ही गुरु पूर्णिमा को समय परिस्थिति के अनुसार मना लेना। गुरु पूर्णिमा यहाँ भी ज़्यादा लोगों की उपस्थिति में नहीं भी हो सकता है, मना तो हम भी लेंगे, यहाँ रहें कहीं भी रहें, याद तो करेंगे उस दिन गुरु को, गुरु पूर्णिमा के दिन याद तो जरूर करेंगे। जो भी इस तरह से मत के अनुसार पूजा पाठ जो भी होता है करेंगे। और आपको भी मालूम है पुराने लोगों को कैसे किया जाता है, जो नए लोग आए हैं पुराने लोगों के संपर्क में आने हैं ही, किसी न किसी माध्यम से ही आते हैं, तो आप उनको भी बता दीजिए अपने अपने स्थान पर ये लोग गुरु पूर्णिमा को मना लेंगे। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय